मैं कपड़े की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जहां कपड़े के चांदनी चौक में 27,000 से ऊपर व्यापारी व्यापार करते हैं, उसके महामंत्री के रूप में काम देख रहा हूं। मैं श्री भगवान बंसल, शालीमार बाग में मेरी रिहाइश है। देखो, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी जो खुशी की बात है समाजवाद की तरफ लेके जाने की। वो जो गांव से आदमी निकला हुआ, पहले गांव में सबकी रिहाइश होती थी, गांव में नया आदमी जो आता था और वो अपने आप को कहता था अग्रवाल समाज का आदमी व्यक्ति हूँ। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्र वैश्य आवास का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि देश में राजनीति से लेकर बिजनेस तक हर एक चीज़ में अग्रवाल समाज की अहम भूमिका रहती है और जिस तरह से वो समाज की धरोहर को संभाले हुए हैं उसका भी जीवन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खास सेगमेंट में श्री भगवान बंसल जी, जो खुद इस समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं वो एक बिजनेसमैन के तौर पर देश को आगे विकास की राह पर भी लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं श्री भगवान बंसल, शालीमार बाग में मेरी रिहाइश है और चांदनी चौक में मैं व्यापार करता हूँ। मैं कपड़े की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जहां कपड़े के चांदनी चौक में 27,000 से ऊपर व्यापारी व्यापार करते हैं, उसके महामंत्री के रूप में काम देख रहा हूं। समाज आज उस दोराहे पे खड़ा हुआ है जो व्यापार जगत के अलावा राजनीति जगत में और सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में वैश्य समाज की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, पर उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता जितना समाज को मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले आज हिंदुस्तान की आप किसी भी संस्था को देख लो, उसमें अग्र समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, चाहे वो मेडिकल की लाइन हो, चाहे वो धर्मशालाओं की लाइन हो, चाहे वो समाज के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, उसमें सबसे आगे आकर अग्र समाज जो है काम करता है। परंतु राजनीति के अंदर अग्र समाज की जो भूमिका है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आज व्यापार की जगत में हो और व्यापारी के जगत में हो, जिस तरीके से व्यापारी और व्यापार जगत में अग्र समाज ने अपने आप को एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करा है। कहीं भी आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला जो है वो हमारे अग्र समाज के लोग हैं, और टैक्स के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितनी संस्थाओं में बढ़ चढ़ के चंदा देना, दान करना अपने आप को पाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे को समाज के अंदर इतना योगदान देते हैं हम, उसके बाद हमारे राजनीतिक के अंदर हमारी महत्ता बहुत कम है। आज मैं कपड़े के योगदान को ले लूं, आज हमारे 27,000 कपड़े के व्यापारी जो यहाँ पे काम करते हैं, उसमें अग्रवाल समाज के 5,000 से अधिक दुकानदार भाई व्यापार कर रहे हैं और वो कटरा कमेटियों में और एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। परंतु व्यापार जगत के अंदर भी इतना सब कुछ करने के, सबसे आगे रहने के बाद राजनीति जगत में हमारे रुचि बहुत कम होती है। हमें समाज में उठ के सबसे आगे काम को करना पड़ेगा। जो हमारी जो एक हमारे
महाराजा अग्रसेन जी की मुख्य भूमिका थी समाज को समाजवाद की तरफ लेकर चलने की। ये जो चीज़ थी ये महाराजा अग्रसेन जी की देन है। आज समाजवाद की वजह से ही ₹1.25 और 1 ईंट जो महाराजा अग्रसेन जी ने शुरुआत करी थी, सब अग्रवाल समाज के भाइयों को सबको एक साथ देखने का, एक साथ करने का और एक रूप धागे में पिरोने का जो काम करा था, आज वो 18 गोत, 17.5 गोत जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग छाप छोड़े हुए हैं। मैं अपने भगवान महाराजा अग्रसेन जी का उसके लिए हमारी कुल देवी महालक्ष्मी, हम लक्ष्मी पुत्र हैं और हमारे महालक्ष्मी की इतनी कृपा है कि जहाँ पर भी व्यापार का नाम आता है या हमारा अपना नाम आता है, वहाँ हमारी देवी जो है हमारे आगे खड़ी हो जाती है और हमारे एक समाज में सबसे बड़ी और भी देन है। वैसे समाज का प्रत्येक व्यक्ति मेहनत में कोई कम नहीं है। उसे रात और दिन जिस तरीके भी काम में पिरोया जाता है, वो मेहनत करके अपने आप को कहाँ से कहाँ ले जाता है। आज जब पंजाब की स्थापना थी, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो वैसे समाज ने जिस तरीके से वहाँ पे हमारा अनाज का काम कम हो गया, खेती बाड़ी कम हो गई, वहाँ से निकल कर कोई दिल्ली चला गया, कोई आसाम चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई कलकत्ता चला गया। जहाँ पर भी गया, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ भी चला गया, वहाँ पे अलग से अपनी छाप छोड़ी है। और दो जगत में आप जितने बड़े नाम देखेंगे उतने बड़े नाम जो है आपको वैसे समाज के मिलेंगे। ये बात तो सही है कि लक्ष्मी आपके जो कुल देवी हैं उनकी कृपा अग्रवाल समाज पे बहुत रहती है, लेकिन ₹1 1 ईंट जो महाराजा अग्रसेन जी का संवाद है उसको आप किस तरह से पूरा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यही समाज को आगे बढ़ाता है। देखो, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी जो खुशी की बात है समाजवाद की तरफ लेके जाने की। वो जो गांव से आदमी निकला हुआ, पहले गांव में सबकी रिहाइश होती थी, गांव में नया आदमी जो आता था और वो अपने आप को कहता था अग्रवाल समाज का आदमी व्यक्ति हूँ, और तो उसको अपने गांव में स्थान देते थे और उसको रहने के लिए वहाँ के सारे जितने अग्रवाल समाज के लोग थे वो सबको जो है ना साथ में लेकर उसको एक ईंट का मतलब ये कि अपने मकान बनाने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और ₹1 का मतलब है कि अपना जिस तरीके से वो मकान को बनाए, वहाँ पे रहे और उसको व्यापार को बढ़ाए, या उसको मकान में लगाकर उसको जिस तरीके से दुकान करे या ऑफिस करे, जो भी मतलब जिस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाए। और उसी चीज़ को लेकर आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जितने भी समाज के व्यक्ति हैं उनकी सोच भी एक ही रहती है कि भाई अपनी कमाई का जितनी भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा है वो समाज को दे, जिससे समाज जो है आगे आकर उसको आगे अलग से रूप बने उसका। आपने शुरुआती बातचीत में कहा कि जिस तरह से हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल लाइन और पॉलिटिक्स हर चीज़ में जो है अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो ऐसे और अब आगे क्या चाहते हैं कि किस तरह से समाज जो है और चीज़ों में भी आगे उनको जाना चाहिए? देखो मैडम, ऐसा है, हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो चाहे धर्मशाला हो, जहाँ पर देखो वहाँ अग्रवाल समाज की छाप छपी हुई है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार हैं, समाज को सोचना चाहिए कि उन गरीब परिवारों को कैसे ऊपर उठाया जाए। हमारे गरीब बच्चों की जो लड़कियां हैं उनकी शादियों के लिए वैसे समाज के लोग अपने आप को कभी ये नहीं कहते कि भाई उसका नाम क्या है, मेरे पास ये किसी चीज़ की कमज़ोरी है, उसको वो नहीं देखते और उसको वो किसी को बताते भी नहीं है। पर ये सामने वाले समाज का ये फ़र्ज़ बनता है। आज हमारा समाज जो है ना लाखों करोड़ों रुपया रोज़ दान देता है, लोगों का वो करता है, पर किसी गरीब अग्रवाल समाज के व्यक्ति की कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को एक चेतना लानी चाहिए कि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं
उनको कैसे उठाया जाए, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, किस तरीके से वो आगे आए और किस जो हमारे समाजवाद की जो नीति है उसको हम किस तरीके से आगे लेके जाएं। जिस तरह से हम जानते हैं कि अग्रवाल समाज जो है धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगा रहता है और कई धार्मिक चीज़ों में संस्थाओं में भी उसका रुझान रहता है, तो मैं पर्सनली आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह से अपनी सेवाएं इनके ज़रिए, इन संगठनों के ज़रिए दे रहे हैं? देखो, मैं मर्केंटाइल एसोसिएशन के महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट में भी मैं महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, जो हमारी कटरे की एसोसिएशन है। इसके अलावा अपने रामलीला कमेटी मंदिरों में और आपके मारवाड़ी यहाँ पुस्तकालय में, मारवाड़ी औषधालय में, बीसी अग्रवाल में, रोहतक वैश्य कॉलेज में, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, मतलब आप भारत विकास परिषद में, मतलब जहाँ भी संस्थाओं की जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जो भी समाज का व्यक्ति आकर ये कहता है कि इस तरीके समाज में जुड़ना है, हम पूरा जुड़ने का काम करते हैं। और जुड़ के जो हम समाज के लिए कर सकते हैं, जो समाज को एक करने का काम करना चाहिए हमारे को, वो भी मैं प्रयास पूरा करता हूँ। और उसमें महाराज अग्रसेन हमारे को जितनी सफलता दे सकते हैं, हमारा प्रयास एक ही है कि हमारे समाज के लोग और आगे बढ़ के किस तरीके से काम करें, किस तरीके से हमारे समाज को ऊपर उठाया जाए। और उसके लिए हम जो भी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारे समाज को किस तरीके से हम आगे बढ़ा के उसको व्यापार को और अपने व्यवहार को आगे बढ़ा सकें, समाज के लोगों को कैसे ऊपर ले सकें। ये सारी चीज़ें जो है हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने राजनीति की बात की है, तो यहाँ पर आप चांदनी चौक में व्यापार कर रहे हैं। यहीं से चांदनी चौक की सीट जो है आप ही के समाज के एक व्यक्ति को, जो प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, उनको मिली है, तो उनका तो पॉलिटिक्स में रुझान भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखो, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को भी, और प्रवीण खंडेलवाल जी एक व्यापारी नेता हैं और मैं भी एक व्यापारी नेता हूँ, और हमारे मोदी जी ने एक व्यापारी नेता को टिकट देके बहुत अच्छा काम करा है। हम व्यापारियों की समस्या व्यापारियों के माध्यम से सदन में उठा पाएंगे। और मैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जिस तरीके से वैश्य समाज के लोग, चाहे रामनिवास गोयल जी के रूप में हो, चाहे केजरीवाल जी के रूप में हो, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल जी के रूप में हो, हमारे समाज के लोग जिस तरीके से समाज में अग्रणीय पार्ट अदा कर रहे हैं। और राजनीति में भी मैं ये चाहूँगा कि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभाओं में और नगर निगम में भी अग्रवाल समाज को जिस हिसाब से समाज को वो सेवा देते हैं, उसी हिसाब से अग्रवाल समाज को आगे लेकर इनको पॉलिटिकल नेताओं को भी चाहिए, उनको मान सम्मान दिया जाए। और वो मान सम्मान जो होगा वो देश के विकास के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे समाज के जो जिम्मेदार आदमी हैं, मैं एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके नहीं कहूँगा, पर जो भी जिम्मेदार आदमी है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और समाज की कैसे उठाया जाए, उन हमारे नेताओं को ये भी सोचना चाहिए, जो हमारे फील्ड में चुनकर आते हैं और जो फील्ड के लिए काम करते हैं, जिससे समाज का भला हो सके। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप जिस तरह से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए आप समाज के लिए क्या मैसेज, एक यहाँ से संदेश न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज़ की तरफ से आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश ये की है कि हमारे समाज के जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाया जाए। उनको किस तरीके से हम ऊपर उठा के समाज का उत्थान कर सकते हैं, समाज को ऊपर उठा सकते हैं। अगर हमारा जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उसका भी उत्थान होगा तो हमारे समाज का उत्थान होगा। और जो सब बातों से संपन्न है उसको ये चाहिए कि हमारे जो आखिरी व्यक्ति है उसका किस तरीके से उत्थान करके उसको हम ऊपर उठाएं, उससे किस तरीके से व्यापार में, किस तरीके से व्यवहार में, किस तरीके से समाज में उसे उचित प्रतिनिधित्व दें। एक हमारे समाज के अंदर जो सबसे बड़ी अब कुरीति, मैं इसे कुरीति कहूँगा, कि ब्याह शादियों में अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है। इसको भी थोड़ा सा समाज के जो भी संपन्न लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे थोड़ा सा मतलब स्थिति जो उनकी सही नहीं है, उनको भी कैसे ऊपर उठा के उनको किस तरीके से आगे जो है उनको बराबरी का हिस्सा दें, जिससे समाज भी ऊपर उठे, हमारे बच्चे भी जो है वो दूसरे समाजों में जाने से बचें
और हमारे समाज में का हिस्सा बन के वो देश का और अपने समाज का उत्थान करें, उसको उन्नति की ओर लेके जाएं। यही मेरी समाज के प्रति सभी लोगों से उम्मीद भी है और ये आगे ध्यान भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह से श्री भगवान बंसल जी ने हमारे साथ अपनी समाज की अभी भी जो कुछ अंदरूनी और कुछ स्तर पर जो परेशानियां हैं उसको सामने रखा और उसका सुझाव भी देते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अग्रवैश्य आवाज़ का खास कार्यक्रम समाजकर्णी। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नवे। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।